Okay, I will mute you. Wait. So, unmute all करो ना. Unmute all. चलो. Ma'am, your voice is not coming. Your आवाज नहीं आ रही आपकी. Now it's clear. Yes, अब आ रही है. ओके, थैंक यू. हाँ, तो हमें कौन पहली बार ज्वाइन कर रहा है, आप चैट बॉक्स में हमें बता सकते हैं. और Ma'am, कहाँ से आपने ज्वाइन करा है? I am from Delhi, Yochna, first time. Okay. Can you switch on your camera? Yeah, sure. Yeah, because this is an interactive session ना, तो हम लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है? Okay, and what about वासुदेव जी? Hi, I am from Ahmedabad, Gujarat. Okay, fine. This is your first time? Yeah, this is my first time. Okay. And what about Satish ji? Are you there, Satish ji? Okay. So let me introduce myself, क्योंकि आप सब लोग मेरे से फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं. So my name is Ruchika and I am a numerologist, therapist, healer and a counselor. तो काफी सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज होते रहते हैं. टाइम टू टाइम हम कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं थेरेपीज से रिलेटेड, जैसे कि कलर थेरेपीज और वाटर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, फिंगर थेरेपी, रबर बैंड थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं. उन पे हमारे कोर्सेज नए आते रहते हैं टाइम टू टाइम. एंड सेम विद द न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी तरीके की न्यूमरोलॉजी होती है, तो उस पर भी हमारे कोर्सेज आते रहते हैं. जैसे बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स भी रहता है. हेल्थ न्यूमरोलॉजी है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी है. वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशू ग्रिड के हिसाब से भी कैसे प्रेडिक्शंस की जाती हैं, वो सारे कोर्सेज हमारे रहते हैं. और किसी को अगर कंसल्टेशन चाहिए होती है तो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की जाती है. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था. एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स प्रे टू द गॉड एंड थैंक्स टू द गॉड. हम 2 मिनट के लिए थैंक करेंगे गॉड को कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलाया और ये लाइफ को देने के लिए और हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. तो क्लोज योर आइज और हम एक बार थैंक्स बोल देते हैं गॉड को. अपने सारे अब तक के जितने भी गुरु हैं आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं. भगवान ने आपको ये लाइफ दी है, गॉड है, अल्लाह है, जीसस है, जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को, उनको आप थैंक्स बोल सकते हैं. हमें ये लाइफ देने के लिए, हमें ये नॉलेज इंक्रीज कराने के लिए, नए प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच गॉड. चलिए, सो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज के हमारा जो टॉपिक है दैट इज न्यूमरोलॉजी. तो आप सबको न्यूमरोलॉजी के बारे में पहले से पता है या दिस इज न्यू फॉर यू? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. मैम, थोड़ा बहुत पता है, बट ऐसे पूरा नहीं पता कि नंबर्स के थ्रू हम अपने जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, या किसी के ऊपर कुछ नंबर लिखकर उसको जो चीजें होने चाहिए वो हो जाती है. मतलब नंबर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें सही होती हैं, ये मैं जानती हूँ, बट कैसे, किस तरीके से नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये मुझे कुछ नहीं पता. ओके, एंड व्हाट अबाउट वासुदेव जी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. या मेरे लिए नया है पूरा टॉपिक. ओके,
ठीक है, तो फिर एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, है ना? Okay. तो एक बार आप लोग का थोड़ा जिनको पहले से पता है, मे बी जी शायद सरला जी को पहले से पता है, उन्होंने पहले भी क्लास ज्वाइन करी थी हमारी, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा। सो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी को हम अंक ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। आपने मार्केट में आजकल बहुत सुना होगा कि ऑकल्ट साइंस के लोग कोर्सेज नए नए करना चाह रहे हैं। जैसे ऑकल्ट साइंस में क्या क्या आता है, टैरो कार्ड्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पाम हिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करते हैं, काफी हद तक आप न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसी लेवल की प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बहुत इजी साइंस है, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, बहुत इजी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, हाउसेस होते हैं, जिनको थोड़ा सा रिमेम्बर करना मुश्किल होता है। मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन मतलब सारी साइंसेस अपने आप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन एज कंपेयर टू आप जब एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं, दैट इज वेरी वास्ट कोर्स, बहुत वास्ट है, जैसे एक समुद्र होता है ना, उसकी तरह है। सेम विद द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी तरीके की न्यूमरोलॉजी मार्केट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोशु ग्रिड है, लोशु ग्रिड के थ्रू भी आप प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसके थ्रू भी आप प्रेडिक्शंस देते हैं। पाइथागोरस है, मतलब बहुत सारी तरीके की है। मैम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई पत्री वगैरह तो हम नहीं देख सकते ना किसी की? नहीं, कि पत्री नहीं, उसकी इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूमेरोस्कोप बनता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अंक कुंडली, ठीक है, कुंडली टाइप बनता है, इसके अंदर भी एक शॉर्ट कुंडली बनती है, और उसके थ्रू आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रेडिक्शन करी जाती है ना, दैट इज, आप नेम से भी किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो इसमें उसका भी बहुत अच्छा हल है, उसमें उसका भी बहुत अच्छा आपके पास में रिजल्ट है कि आप कैसे कर सकते हैं। आप किसी के नेम को देखकर भी उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, उसके थ्रू भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं विद द नेम, या विद द नेम ऑल्सो। जो हमारे नेम ईच एंड एवरी अल्फाबेट होता है ना, वो भी हमारी लाइफ को प्रेडिक्ट करता है। यस, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वास्ट साइंस। अब जैसे मैं बात कर रही थी, तो इट इज द स्टडी ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। अब न्यूमरोलॉजी क्या है, आप जब बर्थ लेते हैं और आपका जो लाइफ का एंड होता है, आप अगर देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग्स नंबर्स ही नंबर्स हैं। जब कोई बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम जो टाइम होता है दैट इज ऑल्सो डिजिटल, और जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो भी नंबर्स। आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करिए वासुदेव जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, बिकॉज मे बी शायद योजना जी को क्लियर है। सरला जी आपको क्लियर है? ओके। सतीश जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरास, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो मैं यहीं पे ही आप लोगों को क्लियर करूंगी, इसीलिए मेरे लिए सेशन रखा गया है जी। तो जैसे मैं बता रही थी कि जो न्यूमरोलॉजी है, ये आपके स्टार्टिंग से लेके लाइफ के एंड तक आपको सपोर्ट करती है। और अगर आप देखेंगे, आपकी लाइफ पूरी टोटली इज कनेक्टेड टू द नंबर्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ जब आप बर्थ लेते हैं लाइफ में, तो आप देखेंगे कि दैट इज कनेक्टेड टू नंबर्स। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे डे, डेट, मंथ एंड ईयर, सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ नंबर्स है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जब हमारी एज बढ़नी स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं 1 ईयर, ये बच्चा 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नंबर्स, वहां पर भी नंबर है। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि आप उसको जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एडमिशन नंबर आपको वहां मिलता है। तो वहां भी उसकी लाइफ में जो कनेक्शन होता है वो एडमिशन का होता है, तो वो भी नंबर से कनेक्टेड हो गया। इसके बाद में स्कूल में जब बच्चों के आप देखेंगे उनको एक एक रोल नंबर अलॉट होता है, तो वहां भी रोल नंबर यानी नंबर, वहां भी कनेक्शन आ गया। एग्जाम में भी आपको एक जब वो मिलता है ना, एडमिट कार्ड मिलता है, तो वहां पर भी उसको एक नंबर अलॉट होता है। और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं वो भी नंबर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं आपके सराउंडिंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है। तब हम अगर कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें भी एक नंबर होता है, नंबर प्लेट में अगर आप देखेंगे। अगर आप हाउस परचेज करते हैं तो हाउस का भी एक नंबर होता है,
चाहे फ्लैट हो, चाहे कोठी हो, कोई भी हो, चाहे विला भी होगा तो उसको भी एक नंबर अलॉट होगा, ठीक है। और भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल भी जाता है तो वहां पर भी एक बेड नंबर होता है, ठीक है। अगर आप लॉयर हैं या किसी भी प्रोफेशन में है जिसमें आपको कैबिन मिलता है तो वहां पे कैबिन का नंबर होता है। तो आपकी जो लाइफ है पूरी, वो कहीं ना कहीं नंबर्स से ही सराउंडेड है। हर जगह आपको नंबर्स घेरे हुए हैं। अच्छा, अभी आप कभी किसी होटल में विजिट करेंगे तो वहां भी आपको रूम नंबर मिलेगा। तो हर जगह आपको नंबर्स ही नंबर मिलने हैं। अब इस तरीके से अगर हम लाइफ में देखें तो नंबर्स ही नंबर हमारे सराउंडेड हैं। लेकिन अगर हम देखें, अब मैं बात करती हूँ एंड ऑफ द लाइफ, तो अगर आपने किसी का देखा हो जैसे डेथ डेट ऑफ बर्थ हम कहते हैं, तो ऐसी डेथ डेट भी होती है। तो मतलब हमारा नंबर्स एंड तक भी कभी पीछा छोड़ते ही नहीं है। ये हमें समझना है कि उन्होंने हमें चुना है, हमने उन्हें नहीं चुना है, वो ही हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो हर जगह नंबर्स जो है, अगर बस अब उनको प्रॉब्लम हमें क्या है, हमें उन्हें पहचानना है कि ये नंबर्स हमसे क्या कहने आए हैं, वाई दे आर कनेक्टेड टू अस, हमसे वो कनेक्टेड क्यों हुए हैं, हमसे क्या, नंबर हमसे कनेक्ट होते हैं, हम कभी नंबर से कनेक्टेड नहीं होते। जो भी हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है दैट इज फिक्स्ड, वो आप कभी भी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, नेम की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स चेंज कर लेंगे, लेकिन आप कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज वो आपके मैम पास्ट कर्मास वन के। क्वेश्चन, जी जी एक जी, क्वेश्चन मैम। मैम बोलिए। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी बच्चों को स्कूल एडमिशन कराते वक्त उनका डेट ऑफ बर्थ हम चेंज कर देते हैं। यस। जैसे अकॉर्डिंग टू स्कूल पहले तो होता ही था ऐसा, अब आजकल का इतना मुझे नहीं याद पता, लेकिन जब मैंने अपने बेटे के टाइम पे कराया था कुछ साल पहले, तब उसका मेरे को डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ा था, बिकॉज वो ओके। थोड़ा सा उसका टाइम ऊपर नीचे था। तो वो नंबर हम अ, ज्यादा मानेंगे या जो उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नंबर है वो मानेंगे? आप बताइए। अ, वो हमें मानना तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन हम्म जो कि पूरा फिजिकल लाइफ में कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, या कह लो अब बिजनेस लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, उसमें उसमें वो चलता है जो हमने स्कूल में दिया हुआ है, या पासपोर्ट पे जो स्कूल में दिया हुआ है वो नंबर चलता है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस दिन वो बॉर्न हुआ है, आपका चाइल्ड जिस दिन बॉर्न हुआ है, वो तो डेस्टिनी ने उसको दिया है ना, उसको गॉड की तरफ से अलॉट हुआ है, ठीक है। तो उसे आप डॉक्यूमेंट्स पे चेंज कर देंगे, लेकिन जो उसकी लाइफ की प्रिडिक्शंस होंगी, उसकी जो लाइफ चल रही होगी, वो वो उसी के एक्चुअल डेट अकॉर्डिंगली ऑफ बर्थ के होगी। हिसाब से, बिल्कुल उसी के हिसाब से होगी, उसमें कोई ओके, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो उसी के हिसाब से उसका लाइफ स्टाइल चलेगा, थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे? यार, मैंने बताया था कि जो हमारी लाइफ का एंड होता है, दैट इज, आप देखेंगे एंडिंग डेट भी हमारी लाइफ की होती है। तो हर जगह नंबर्स हैं, नंबर्स को हमें पहचानना है कि नंबर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, वाई दे आर कनेक्टेड टू अस। हमें जो ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, इसको हमें डिकोड करना होता है। हर किसी को अगर ये हर कोई डिकोड करना सीख जाए तो बहुत इजी है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में क्या है, ना तो आपको प्लेस की जरूरत है, ना आपको टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। प्लेस ऑफ बर्थ तो आप सबको पता रहती है, लेकिन एक्चुअल जो टाइम होता है ना बर्थ का, वो हर किसी को नहीं पता होता, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने उस टाइम देखा या उनकी वॉच उस टाइम जो बता रही है, वो वही आपको बता देंगे, ठीक है। और पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों की जो डिलीवरी होती थी वो घर में ही हो जाती थी। उस टाइम तो बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता था। तो हाउ यू कम टू नो कि भी जो एग्जैक्ट टाइम है, व्हाट इज दैट, क्या है। तो जो न्यूमरोलॉजी है वो सिर्फ जो होती है, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलती है। सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल चाहिए होती है, उसके हिसाब से आप बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं लाइफ की। मैम ओके। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो कब होगी या कब होने वाली है, ऐसा भी हाँ, कुछ? इस टाइप से भी जी कर सकते हो आप इसमें मैच मेकिंग भी कर सकते हो। मैच मेकिंग भी इसमें हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी।
कि न्यूमरोलॉजी कितने तरीके की होती है। बहुत सारी तरीके की न्यूमरोलॉजी होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो बहुत कॉमनली यूज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज लोशू ग्रिड, लोशू न्यूमरोलॉजी, उसको हम बोलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसके बाद आती है कीरो, कीरो न्यूमरोलॉजी होती है। देन कबाला, देन पाइथागोरस। दोज हु आर ज्वाइनिंग न्यू एंड जिन्होंने अपने कैमरास ऑन नहीं किए, प्लीज ऑन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन। और मैं आगे एंड में न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस भी लूंगी, तो जिनके कैमरास ऑन होंगे स्टार्टिंग से उन्हीं को ही कंसल्टेशन मिलेगी, फ्री कंसल्टेशन रहेगी। सो उन्हीं को ही कंसल्टेशन मिलेगी जिनके कैमरास स्टार्टिंग से ऑन रहेंगे। मैम ये कितनी देर की क्लास है? देखिए 1 आवर की तो रहेगी, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी कितना हम टॉपिक इसमें क्लियर करते हैं, बाकी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, बिकॉज इट्स टोटली फ्री। तो जितना कोशिश करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों का इंटरेक्शन कितना रहता है। मुझे तो यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पाइथागोरस तक मैंने बताया था। इसके बाद में आप लिख सकते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जिसको हम हेल्थ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी जानते हैं। आजकल की लाइफ में हमारे हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हेल्थ न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती है कि कौन कौन से नंबर्स हमें कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपकी बॉडी में वात कंटेंट ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, या फिर कफ ज्यादा है, ये भी आपको पता चलेगा, या मिक्स्ड है, या फिर कौन कौन सी, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई कैंसर कैसे हो गया, तो वो आपके नंबर्स बताएंगे ये कैंसर कैसे आया, लीवर इश्यूज कैसे आ रहे हैं, या किसी की वीक आईसाइट है या होने वाली है, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं इसके थ्रू कि प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन से मंथ में आ सकते हैं, इतना आप डीपली प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब हम जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही हम डीपली इन चीजों को जान सकेंगे, लाइक जो ये भी आपने है, एग्जांपल और दिए। जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज कराए जाते हैं, तो उसमें ये सब कुछ बताया भी जाता है कि हाउ यू कम टू नो, आप कैसे चार्ट देखकर पहचान सकते हैं, कैसे न्यूमेरोस्कोप देख के पहचान सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, या उसको कौन से हेल्थ इश्यूज से वो सफर कर रहा है, या आगे आने वाले कौन से हेल्थ इश्यूज उसको लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जी, तो ये आप सब कुछ उनके चार्ट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, ये एक वार्निंग का भी काम करता है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो आप उससे पहले ही उसका प्रिकॉशनरी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगी भाई, जैसे हमें पता चलता है ना जब कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू आ जाता है और हमें एंड टाइम पे पता चलता है, तो तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आपको क्या दे रहा है, या किसी की महादशा अंतरदशा आ रही है, तो वो ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, कोई सर्जरी होने वाली हो। सो वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगी। तो आप अपने क्लाइंट को भी, अगर आगे आप देखिए प्रैक्टिस में तो हर कोई लाना ही चाहता है, तो क्लाइंट को भी आगे आप बोल सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में एक्सीडेंट के इश्यूज हैं, इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है एक्सीडेंट का चल रहा है, तो थोड़ा सा देख के ड्राइव करें, ध्यान से ड्राइव करें, आप बता सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये सब हमारी हेल्थ न्यूमरोलॉजी या मेडिकल न्यूमरोलॉजी आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर आता है। इसके बाद आता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी अगर आप देखें तो आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे 24 आवर्स में से मैक्सिमम आवर्स हम मोबाइल के साथ ही स्पेंड करते हैं अपने, तो दैट इज टोटली कनेक्टेड विद अस। ठीक है ना, तो जितनी भी उसकी वाइब्रेशंस हैं वो हमारी लाइफ से कनेक्ट हो जाती हैं, एंड उसके थ्रू भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप किसी का मोबाइल नंबर देखकर आप उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि उसकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, या उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, ये एक मोबाइल नंबर को देखकर भी आप बता सकते हैं।
और मोबाइल नंबर को अगर आप चाहें तो चेंज करके ये भी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके हिसाब से भी उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं उसमें, जिससे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए, या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा या कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ऐसा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उसकी वजह से वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस लें, टोटल लें, और भी बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं, तो वो सब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम कवर करते हैं। इसके बाद आता है शेल्डन न्यूमरोलॉजी। शेल्डन न्यूमरोलॉजी जो होती है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नेम। अगर हमारा नाम हमें अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ तब भी प्रॉब्लमेटिक होती है। मैम क्या नेम बताया आपने? शेल्डियन। शेल्डियन मैं चैट शेड बॉक्स में शेडियन। हाँ शेल्डियन। SHADIAN। एक चैट बॉक्स में देखिए आप, क्लियर है? हाँ जी। हाँ। पूजा जी, प्रिया जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरास? मैम शेल्डन का मीन्स? शेल्डियन का ये देखिए, ये जो होती है ना टोटली दैट इज बेस्ड ऑन नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, जो हमें नेम करेक्शन करना होता है या नेम चेक करना होता है कि दैट इज राइट और रॉन्ग, जो स्पेलिंग्स का हमारा टोटल आ रहा है या जैसा भी है, हमारी जो नेम की वाइब्रेशंस हैं वो हमें कैसी मिल रही हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शेल्डियन न्यूमरोलॉजी लेंगे और उसके ही अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते हैं, तो दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी। और इसके बाद में और ऐसे और एडवांस आप जाते जाएंगे तो बहुत सारी होती है, क्रोनोलॉजी भी होती है। क्रोनोलॉजी जो होती है वो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम साउंड्स के थ्रू देखते हैं कि आपकी जो नेम है उसमें किस तरीके की साउंड्स आ रही है, दैट इज गुड और बैड। वो भी कहीं ना कहीं आपको कभी कभी हेल्थ इश्यूज दे रही होती हैं, कभी कभी आपको डाउनफॉल देते हैं। नेम्स जो होते हैं ना वो हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ और एक नेम, ये दो हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो कितनी बार अगर हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छी है लेकिन हमारा नेम अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन नेम की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, उसमें साउंड्स अच्छी नहीं है, उसका टोटल अच्छा नहीं है, तो वो आपको हेल्थ, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, लाइफ में डाउनफॉल भी दे सकता है, आपको डिवोर्स तक भी पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब आपकी लाइफ को डिजास्टर भी दे सकता है। और अगर आपका नेम बहुत अच्छा है, अच्छी वाइब्रेशंस पर है, तो हो सकता है कि वो लाइफ में आपको सब कुछ दे दे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दे रही हो। तो इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है। व्हाइट बोर्ड क्लियर है आपको? यस मैम। ओके ओके, चलिए तो आज की हम डेट ले लेते हैं। आज है हमारा 4 मई। है ना, तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, ये देख लीजिए। इसको मैंने अभी और शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, तो आपको क्या करना है, हमेशा डी डी इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। मैम आपका कोई फॉर्मेट नजर नहीं आया, सिर्फ 4/5 नजर आया है। ये नहीं आ रहा है? अच्छा अभी रुकिए, मैं एक बार और लिख।
अब आ रहा है? यस। तो ये हो गया हमारा DD, DD/M, MM एंड Y 4 टाइम्स Y हो गया। यानी अगर आपने देखा है ना, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें कभी कभी डबल डिजिट्स भी होते हैं। हाँ जी। जैसे दोज हु आर बॉर्न ऑन 10 से लेके जो 30 तक बॉर्न होंगे उनका हमेशा डबल डिजिट में आएगी डेट। हाँ। ओके, 30, 31। हम्म, और उसके बाद मंथ अगर आप देखते हैं तो 12 मंथ्स होते हैं। तो हम हमेशा जो फॉर्मेट लिखेंगे ना, इस तरीके से लिखेंगे 0 एंड 1। ठीक है। ओके। जिनके पास सिंगल डिजिट है वो इस तरीके से लिखेंगे, और जिनके पास डबल है जैसे कि 10, 11, 12, तो वो तो डबल डबल लिखें। डिजिट में इजीली। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको इस तरीके से नहीं लिखनी है कभी भी, अगर आप न्यूमरोलॉजी आगे सीखना चाह रहे हैं तो कभी भी मंथ नहीं लिखना। जैसे कि अब आज है हमारा मई, तो आपको मई नहीं डालना बीच में। ठीक है, मई नहीं डालना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 5, यहाँ पर, हाँ 5 में तो 05 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 05। कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं आज की डेट एक बार और लिख देती हूँ। ये हो गया ओके। 4। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका 0। तो मैम ये डी आपने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि वो डबल डिजिट भी होता है डेट का। हाँ बिल्कुल, तो जिनके फिर हमें डबल डिजिट में डेट है 04 नहीं तो लिखना चाहिए? आप लिखना चाहे लिख दीजिए, ये कोई मतलब वैसी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छा। आगे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प आउट करेगा। ओके। ठीक है, तो ये आज की अपडेट लोग लिख सकते हैं। और मैं अभी आपको इसमें से सबसे पहले वो बेसिक, ठीक है, तो हमेशा जो ध्यान रखिए कि द डे यू आर बॉर्न इज योर बेसिक। ये जो होता है, ये जो है आपका 4, जैसे आज 4 है, सो 4 इज योर बेसिक। इसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं। तो 4 आपका बेसिक हो गया। बेसिक नंबर को आप और क्या क्या बोल सकते हैं? कुछ लोग वो बर्थ नंबर बोलते हैं इसको। मूलांक। जी, मूलांक भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको रूलिंग नंबर बोलते हैं। कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है, देखने के लिए मिल सकता है, तो इसका सबका मीनिंग एक ही होता है। रूलिंग नंबर हो गया, और बहुत से लोग बोलते हैं इसको साइकिक नंबर। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग सेम रहेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिनका भी डबल डिजिट में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं 14, अगर दोज हु आर बॉर्न ऑन 14, तो आप क्या करेंगे, उनको 1 + 4 ये आप कर देंगे, एंड दैट विल कम टू 5। तो उनका जो बेसिक होगा दैट इज 5। तो 5 हो जाएगा उनका बेसिक नंबर। मतलब कि अगर वो सपोज 14 को हुआ है तो 5 उनका बेसिक नंबर होगा। जी, अगर डबल डिजिट में है तो आपको उसका टोटल करना होगा। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 21 है तो 2 + 1 = 3। ओके। और किसी ठीक का है, सिंगल है तो वो सिंगल ही काउंट होगा। हाँ वो सिंगल काउंट होगा। ओके। सो इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, राइट योर डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना अपना बेसिक निकाल सकते हैं, और अपनी बर्थ डेट के साथ में चैट बॉक्स में भेजिए, जिससे मैं एक बार चेक कर लूंगी कि दैट इज राइट और रॉन्ग। सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जिनको पहले से आता है आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं अपना, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर का भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैम बस अभी तो सिर्फ आपने बेसिक बर्थ डेट बताई है, मंथ एंड ईयर उसके आगे अभी कुछ नहीं बताया, तो बस हम नहीं नहीं आपको। नहीं, अभी देखिए 1 स्टेप हम लेकर चल रहे हैं। हाँ ठीक जी। है, तो अभी आप ओके। पहले इतना करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको फिर नेक्स्ट नंबर निकालना बताऊंगी।
ओके, सतीश जी का राइट है। यस सतीश जी, आपका राइट है। योजना जी, आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी, साथ में डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फिर उसका बेसिक नंबर लिखिए। ओके यस, मैम, मैं यहाँ पर अपना ना लिखे अपने बेटे का लिख दूं, क्योंकि मेरे को किसी उसी का भी, ओके किसी भी फैमिली मेंबर का आप लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने पार्टनर का, किसी का भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखिए नवंबर को आप अगर इस तरीके से लिखेंगे ना तो फिर दोबारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ओके हमेशा फुल डेट ऑफ बर्थ लिखनी जरूरी है ना। देखिए अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे तक आपको प्रैक्टिस में रहेगा। ओके यस, ठीक है, तो फिर मेरे को 7 नवंबर को लिखना है, 7 11। हाँ 7-11 और साथ में आप उसका पूरा ईयर भी लिखेंगे। ओके जी सरला जी, आपका भी राइट है। व्हाट अबाउट अदर्स? पूजा जी, प्रिया जी, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू वांट। तो मैम इसका बेसिक नंबर तो 7 ही है ना, डेट का? जी जी, अभी आप ओके देखते जाइए, बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकल कर आएंगी। सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी नंबर से ही बहुत सारी प्रिडिक्शंस आती हैं। उसके बाद जब हम चार्ट बनाते हैं उसमें से बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकलती हैं। तो जो न्यूमरोलॉजी है दैट इज आल्सो वेरी वास्ट साइंस, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेना होगा अपना डे व्हेन यू आर बोर्न प्लस फिर आप लेंगे मंथ, सबको ऐड करते जाएंगे। सबको सिंगल डिजिट में ऐड करेंगे। कितना टोटल आएगा देखिए इसका, इसको टोटल करिए। कितना आया, 17 आ रहा है। समझ आ रहा है आपको योजना जी? हाँ जी मैम, आ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझ पा रहे हैं आप, जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी पूरी, उसको सिंगल डिजिट में ऐड करते चले जाएंगे और फिर उसका एक टोटल निकल कर आएगा। तो वो ज्यादातर क्या आएगा आपका, हमेशा डबल डिजिट में आता है। उसको भी आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट में ले जाना है। अब 17 आया तो हम 17 को भी 1 + 7 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 8। तो 8 हो गया। अब हम इसको लिखते हैं डेस्टिनी। तो ये हमारा हो गया डेस्टिनी नंबर। जैसे हमने वो बोला था ना बेसिक नंबर, दिस इज अवर डेस्टिनी नंबर। इसको हम अब और क्या बोल सकते हैं डेस्टिनी नंबर को, जैसे हमने बोला था बर्थ, डेस्टिनी, मूलांक, तो हम बोलेंगे भाग्यांक। भाग्यांक, भाग्यांक, ये जी है बीच में। और हम इसको बोल सकते हैं लाइफ पाथ, लाइफ पाथ नंबर। तो मतलब ये सारा टोटल करने के बाद अगर 35 बैठा है तो हम 3 + 5 करके = 8 आ रहा है, तो 8 इज अ डेस्टिनी नंबर। यस,
हमेशा एक चीज का आप रूल इसमें न्यूमरोलॉजी में नोट कर लीजिए कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा आप बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट की। तो कभी भी आप Okay. किसी भी चीज का टोटल करते हैं तो टोटल करने के बाद जब भी डबल डिजिट में कोई भी आंसर आता है तो फिर आपको उसको दोबारा से ऐड ऑन करना है। आपस में आप ऐड करेंगे तो हमेशा द आंसर विल कम इन सिंगल डिजिट। ओके मैम ये आपने BHA क्या लिखा है? बेजियांग। भाग्यांक BHAGYANK। भाग्यांक। ओके मैम। आपको जो इजी लगे आप उस नंबर से उसको उस नेम से आप उसको बुला सकते हैं। जैसे जनरली वी कॉल्ड बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये भी बोला जाता है ड्राइवर एंड कंडक्टर। बहुत सारे इसके नेम्स रख दिए गए हैं, लेकिन मैं इसको जनरली बोलती हूँ बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। हाँ, ज्यादा इजी है जी। तो मेनली जो आप जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये 2 नंबर्स ही निकालने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं हमारी लाइफ के, और ये बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी दे देते हैं हमारी लाइफ की। ओके। जी। चलिए, तो जैसे कि आज का बेसिक है हमारा 4, तो हम बात कर लेते हैं। आपके सराउंडिंग कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी बेसिक नंबर 4 हो, या आप खुद हो बेसिक 4? कोई है यहाँ पर? मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। बेसिक 4, बेसिक 4 और कैसे आ सकता है? दोज हु आर born on 4, those who are born on 13 of any month, those who are born on 22 और 31। इनमें से किसी भी अगर आप डे पे बॉर्न हुए हैं तो इसका मतलब आपका जो बर्थ बेसिक नंबर है दैट इज 4। माय बेसिक नंबर इज 4। सब अगर प्लस करके किया जाए तो, बट मैं यहाँ पर अपने बेटे के नंबर के हिसाब से कर रही हूँ, तो उसका बेसिक नंबर 8 है। नहीं, ठीक है, लेकिन हम अभी जैसे आज हमने बात करी ना, अभी टुडे इज 4, ठीक है? तो 4 नंबर की अगर किसी की बेसिक आता है, किसी का 4 नंबर, इफ यू आर born on 4, 13, 22 या 31, तो कुछ करेक्ट। मैम आपकी आवाज नहीं बंद हो गई। बिहेवियर कैसा है, आपके मैम लाइफस्टाइल आपकी कैसा आवाज है, वो आपको बताएगा ये। नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी तरफ से शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि मुझे आपका ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ब्रेक ऑफ हो रहा है कैमरा। एक बार आप नेटवर्क चेक करिए अपना। आ रही है मैडम आवाज? बाकी लोग समझ पा रहे हैं? सतीश जी, प्रिया जी, श्रीनिवास जी, बिकॉज यू हैव स्विच्ड ऑफ योर कैमरा, सो आप लोग कंफर्टेबल हैं? समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मुझे आपका फेस नहीं दिख रहा, सो आई जी आ रही अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आपको आ रही है। ओके, आपको क्लियर है जब अभी तक जो बताया है? पिक्चर स्टिल होता है आपका, लेकिन साउंड में आ रहा है। ओके जी समझ आ रहा है। अच्छा, और यहाँ तक क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं जो बताया गया है? ओके, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक नंबर आज हमने 4 पढ़ा है, तो 4 नंबर वाले पर्सन्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम सब नंबर्स को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, और मे बी काफी सारे पर्सन यहाँ पे नए ही हैं, फर्स्ट क्लास है उनकी, तो इसलिए हम बात करेंगे कि अगर 4 नंबर बेसिक आपका है या आपके किसी फैमिली मेंबर का है, तो 4 नंबर आपके लिए क्या कहता है, तो आप उससे कोरिलेट करके देखिएगा कि एक चीजें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड।
और उनके साथ में एंगर इश्यूज भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, और कभी कभी उस लेवल का गुस्सा आता है कि जब बहुत तेज गुस्सा होता है तो उनकी लैंग्वेज अब्यूजिंग भी हो जाती है। बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड। कुछ माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहता है, और कभी कभी वो एक इल्यूजन से में रह जाते हैं। फोर नंबर वाले लोगों की लाइफ में सडन गेन्स और सडन लॉसेस होते हैं। और जो इनके एनिमीज होते हैं ना, वो भी परमानेंट होते हैं और फ्रेंड्स भी परमानेंट होते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो लोग किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते, किसी की गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते, किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे मैंने भी बात करी थी गुस्से की, तो जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी गुस्सा इनका ठंडा भी हो जाता है। ये लोग दिल के एकदम साफ होते हैं, और अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते। कभी कभी ये लोग जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से इनके डिसीजंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। और दे आर बेस्ट इन आर्ग्यूमेंट्स। इनसे आर्ग्यूमेंट्स में जीतना मुश्किल होता है। लेकिन वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं इजीली। आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, उनको काफी अच्छी नॉलेज होती है। फोर नंबर जो होता है, ये होता है प्लेनेट राहु का नंबर। ये लोग मेंटल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनसे मेंटली वर्क, ब्रेन रिलेटेड वर्क आप कोई भी करा लीजिए। अब बताइए कि आसपास आपके कोई फोर नंबर वाला है जिसका बेसिक फोर हो, और अगर फोर नंबर है तो क्या ये करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। मैम ये फोर नंबर जो मेल और फीमेल उन दोनों में ये सेम करेक्टरिस्टिक्स आई थिंक सो नहीं होती, क्योंकि अगर मैं अपने ही घर में फोर नंबर के एक लोग को देखूं, मेल को, और मैं अपने को देखूं फीमेल को, तो इसमें से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स तो
मेल में ज्यादा मैच हो रही है, फीमेल में तो सिर्फ 3-4 जो आपने बताया, सिर्फ 3-4 मैच हो रही है। या मे बी वो जो हो भी सकता है कि वो लाइक जैसे आपने कहा कि वो अपनी फीलिंग्स दूसरों को नहीं बताते, तो वो उसको लेट गो करते रहते हैं इन सब बातों को होते हुए भी, देखते हुए भी। ऐसा तो भी हो हाँ, सकता है। और देखिए ऐसा भी होता है कि आपका ये जो 4 नंबर है दैट इज इन प्योर फॉर्म, या फिर 13 से 4 आ रहा है, या 22 से ओके, 4 है, या 31 से हाँ, 4 है, तो उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाती है, राइट। यस, दैट आल्सो डिपेंड्स। मैडम, ठीक है ना, वैसे तो प्लैनेट्स 9 होते हैं। हाँ यस सरला जी बताइए। ये तो आपने बेसिक का 4 नंबर का बता रहे हैं, अगर डेस्टिनी इज 4 तो भी सेम सिम्टम्स? तो भी ये मैच करेगा, कम करेगा लेकिन करेगा। क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है, इसके लिए पूछा। तो आपका मैच कर रहा है? हाँ, बहुत सारा। जी, तो ये मैच जरूर करेगा, चाहे आपका बेसिक 4 हो या डेस्टिनी 4 हो। और जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई ना कि 13 से 4 आ रहा है, या 22 से है, या 31 से है, वो दैट तो ऑल्सो बेसिक का डिपेंड्स। हुआ ना, वो तो बेसिक का हाँ हुआ, डेस्टिनी में ऑल ओवर जी, आता है। हाँ बिल्कुल आता है। और डेस्टिनी से हम बहुत कुछ मालूम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में और क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसमें और नंबर्स भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी लाइफ चलती है। ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर मैरिज आप बिंदास हैं, आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आप अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज एक फीमेल होगी वो उतना नहीं दिखा सकती, उसको बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि भाई हस्बैंड हैं, लॉज हैं, बच्चे हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो कितनी बार ऐसा भी होता है। अच्छा, फिर नेम्स, इसमें क्या होता है, एक बात और भी होती है कि जब फीमेल्स का नेम हमेशा मैरिज के बाद चेंज हो जाता है, जनरल वे में सरनेम तो चेंज हो ही जाता है, ठीक है। तो जब सरनेम चेंज होता है तो आपकी वाइब्रेशंस तो चेंज ही हो गई ना। नेम का अगर हम टोटल करते हैं या उसके साथ एक नया सरनेम जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके नेम्स की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जैसे आप बोलते हैं ना कि अनमैरिड लाइफ में हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, ऐसे थे हम, यहाँ घूमते थे वहां घूमते थे, मस्त लाइफ थी, एकदम फ्रीडम मिली हुई थी, लेकिन आफ्टर मैरिज चेंज हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आती है, तो आफ्टर मैरिज या आफ्टर एक सम टाइम आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आता है। तो कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई पर्सन बहुत ग्रो भी कर जाता है उस टाइम में, और पहले नहीं होता, बहुत स्ट्रगल चल रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ऐसा होता है, पहले बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है और बाद में डाउनफॉल का टाइम आता है। तो ये भी हो सकता है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब ये जो 4 नंबर वाले हैं, इनके हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं सारी हेल्थ इश्यूज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हम लेके चल सकते हैं कि इनको हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं उनको एंगर की प्रॉब्लम रहती है, एंगर इश्यूज रहते हैं उनके साथ, स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है, और किसी तरीके की अनडायग्नोस्ड डिसीज हो सकती है। अनडायग्नोस्ड डिसीज कैसी होती है कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, आप परेशान तो हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, काफी टाइम तक यही नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हम बोलते हैं अनडायग्नोस्ड डिसीज। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? योजना जी, सरला जी, या और कोई शेयर करना चाहता है? मैम, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड अनडायग्नोस्ड डिजीज, ये तो हुआ है। हाँ, तो ये जनरल में देखने के लिए मिलता है, ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे और डॉक्टर उसे डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। सरला जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ नहीं है, 4 नंबर गॉल ब्लैडर का भी संबंध में आता है ना, डिसीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई मेरे को। एक मिनट।
हाँ गॉल ब्लैडर कंसर्न आता है ना 4 नंबर डिसीजेस। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, लेकिन मतलब मैंने जो आज यहाँ बताया, ऐसा कुछ आपको अच्छा इशू अच्छा, होता वो है आप कि बताया उस चीज का ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऐसा तो क्योंकि मुझे क्या, कुछ नहीं, मेरा तो सब डायग्नोस्ड बीमारियां ही है मेरा कंसर्न अच्छा तो। नहीं, जैसे हम इसको में डायबिटीज भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, काफी टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता है, एंड फिर बहुत मतलब लेट स्टेज में जाके हमें डायग्नोस होती है कि हमें डायबिटीज है, हमें पता ही नहीं चलता, तो इसको भी आप अनडायग्नोज में मान सकते हैं। ठीक है ना, इसके सिम्टम्स आपको नहीं पता चले टाइमली, और फिर जब वो स्टेज बढ़ गई तब आप जाके उसको चेकअप करा रहे हैं, एंड देन आपको पता चल रहा है कि भाई हमें डायबिटीज हो गई है, तो ऐसा भी हो मैडम जाता है। जी, सॉरी, मैं क्लास को छोड़ना, क्लास है मेरा, मैं छूट रही। सॉरी। कोई बात नहीं, थैंक यू। इट्स ओके, इट्स ओके। तो समझ पा रहे हैं योजना जी आप? यस मैम। तो आप ये देखिए, सिर्फ मैंने भी आपको बेसिक से आपके इतना कुछ बता दिया कि एक पर्सन कैसा हो सकता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं। ये एक तरीके से हमने अभी 1% भी प्रिडिक्शन नहीं दी है। ठीक है, बहुत कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस लाइन में आपके बच्चों को आगे जाना चाहिए, आपको किस लाइन में आगे जाना चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे जॉब कराना चाहती है, बिजनेस कराना चाहती है, या दोनों कराना चाहती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जॉब के साइड बाय साइड बिजनेस भी कर रहे होते हैं, और किस तरीके के बिजनेस में जाना चाहिए। कितनी बार हम लोग रॉन्ग बिजनेस में होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, ये भी देखा गया है। ऐसा भी होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि कुछ और आपको वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक रीजन रहता है। और कोई क्वेरी है तो आप बताइए, किसी तरीके की, अभी जो हमने जितना आज कवर करा है उसमें से कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। लाइफ में ज्यादा बेसिक नंबर इम्पोर्टेंस है या डेस्टिनी नंबर है? एक्चुअली हेलो, आप लोगों के कैमरास ऑफ है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रुचिका, आप। दिस साइड। हाँ, तो आप अपना कैमरा ऑन तो करिए, तो तभी तो इंटरेक्शन में कर इट्स पाऊंगी। मेरे को नहीं समझ दिस आ रहा वे। एक्चुअली। या कैन यू सी मी नाउ? जी, या नाउ आई यस, कैन सी। जस्ट वांट, हाँ मैं आपसे पूछ रहा था कि ये डेस्टिनी नंबर है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या बेसिक नंबर इम्पोर्टेंस ज्यादा रखता देखिए, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बोथ आर है? ओके। इम्पोर्टेंट। जब आप एडवांस लेवल का कोर्स करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं, और जो बाकी हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनी भी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ठीक ना है। कहीं जो बेसिक नंबर होता है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा बिहेवियर, हम कैसे हैं, हमारा कैसा लाइफस्टाइल है, वो बताता है। लेकिन उसकी भी पूरी वैल्यू है, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक ये बता दिया एंड दैट इज ओके एंड फाइन, ऐसा नहीं है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम, बार बार। वो आगे भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ एड ऑन करता है। कितनी बार हम, क्या होगा, तो दे आर 81 कॉम्बिनेशंस। जी आपका सतीश, आपका वॉइस मैडम ब्रेक हो रहा है। अब क्लियर है? आपने पहले क्या बोला वो एक बार प्लीज रिपीट करें, क्या बोल रहे थे आप? जी, मैंने बोला था कि जो बेसिक नंबर होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोथ आर ओके। इम्पोर्टेंट। यस, ओके तो बेसिक फाइन। नंबर आपकी करेक्टरिस्टिक्स बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसको कंबाइंड करते हैं, तो उससे भी हम लाइफ में बहुत सारी प्रिडिक्शंस को देख पाते हैं कि वो हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन दे रहा है। आगे जाके जब हम मैरिज कंपेटिबिलिटी देखते हैं, तो वहां भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में जैसे हम प्रिडिक्शंस देते हैं ना, जब आगे जाकर एडवांस लेवल पर, तो बेसिक की भी पूरी वैल्यू रहती है और डेस्टिनी की भी पूरी ही वैल्यू रहती है। ओके। जी,
और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। एनी अदर क्वेश्चन सतीश जी? बेसिक और डेस्टिनी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लूँ या आप कोई भी एक नंबर रैंडमली लीजिए, उनका कॉम्बिनेशन में आपस में होना वो भी जरूरी है। जैसे सपोज मेरा 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, गुरु और राहु, गुरु और ये इसका गुरु चेतन वीनस जैसे एंड हम बोल राहु। सकते हैं। हाँ, तो वीनस और राहु का है, तो ये ऑपोजिट है कहीं ना कहीं पे या कैसा रहेगा? आई थिंक ऑपोजिट है, नहीं, और इट्स इज इट गुड? नॉट वेरी अपोजिट, लेकिन साथ में और नंबर्स भी हमको देखने होते हैं ना। ओके, कितनी ठीक बार है। हमारे चार्ट में क्या होता है, कभी कभी हमारा बेसिक डेस्टिनी इज ओके, गुड, जी बट क्या होता है जी, हमारे चार्ट में कुछ ऐसे योगाज होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, तो वो भी हमें इम्पैक्ट अच्छा नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है। ओके, मतलब बेसिक डेस्टिनी से आप जनरल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में अगर अपना करियर देखना है, मैरिज देखनी है, हेल्थ वगैरह देखनी है प्रॉपर वे में, या कोई आगे प्रिडिक्शंस देनी है, प्रॉपर प्रिडिक्शंस करनी है, तो पूरी ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मैटर करती है। ओके, ठीक है। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, उसके बाद में हम एक कंसल्टेशन ले लेते हैं। नहीं है? ठीक है, तो कंसल्टेशन के लिए कौन रेडी है, किसको करानी कंसल्टेशन बता दीजिए। Can we go for consultation right now? रुचिका जी, क्या कर सकते हैं कंसल्टेशन? हेलो। Okay, so you want to uh, आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। हेलो। am I audible? जी जी, ऑडिबल है। Okay, so you want consultation? जी मैम। Okay, आपकी वॉइस काफी लो आ रही है, आप ईयरफोन वगैरह लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, थोड़ा सा क्लियर रहता है। आपके अभी आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ आ रही है, लेकिन बहुत लो आ रही है मुझे आपकी वॉइस। ओके, हाँ जी बोलिए। यस, बताइए। 24 जून 1981। Hmm. 24 June 81। So your basic is 6 and destiny is
और ओके। ओके, सो सतीश जी, दिस इज फॉर यू। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं ओके जी। एंड थॉट्स आर वेरी नेगेटिव ऑल्सो, ओवर थिंकिंग रहती है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं आपको। ओके हाँ, एंड यू आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। जी एक बार आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं, चाहे कितनी पुरानी बात हो, लेकिन आपको वो याद आ जाती है, जी कोई भी इंसिडेंट होता है। जी। ओके। एंड आपके फादर के साथ आपके कनेक्शन कैसे हैं? वो नहीं है, अभी मदर फादर दोनों ही नहीं है। ओके ओके, सॉरी टू हियर दिस। एक्चुअली आपका चार्ट बताता है, सो मैंने क्लियरली नहीं पूछा था। जी ओके। और कोई आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं? अगर नहीं, अभी नहीं है, तो आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। देखो, ईएनटी रिलेटेड रहते हैं इशू, नोज से रिलेटेड रहते हैं, साइनस का इशू रहता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप आप बताइए, मतलब किस भी हद पे रिलेशनशिप पूछ रहे विद योर पार्टनर? हैं? अच्छे हैं, इनफैक्ट पार्टनर के साथ ही अच्छे हैं, बाकी उनको छोड़ के किसी के साथ भी अच्छे नहीं है। ओके। हाँ। सो आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं जी नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। हाँ। ओके। सो यू आर अ आर्ट एंड म्यूजिक लवर ऑल्सो? जी यस। और आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत जी केयर करते हैं फैमिली की। जी। सो यू आर इन जॉब और बिजनेस? राइट नाउ मैं इन जॉब। जॉब। सो कोई ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह तो नहीं फेस करनी पड़ती आपको? चलती रहती है वो तो, बट मैं अभी फेस कर रहा हूँ स्मार्टली, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, चलती रहती है वो तो। हाँ, तो ये स्पॉट भी ऑफ आपका लाइफ। चार्ट बता रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपको फेस करनी पड़ती होगी। जी और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। मेरे को भी फर्स्ट है कि मेरा एंसेस्टर शेयर का इशू चल रहा है, एंसेस्टर शेयर मेरा कब तक हो पाएगा, और क्या पूछना गवर्नमेंट चाह जॉब रहे पे हैं? क्या, एंसेस्ट्रल शेयर जो पैतृक संपत्ति का योग कब तक है, वो कब तक मिल पाएगी? वो तो देखिए, उसके लिए तो टाइम लगेगा।
ओके, गवर्नमेंट जॉब के हाँ। चांसेस हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, उसके लिए हमें पूरी डीप लेवल में प्रिडिक्शन करना होता है, क्योंकि हम अच्छा। महादशा, अंतरदशा और भी बहुत सारी चीजें देखकर फिर आपको क्लियरली बता पाते हैं। ओके, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब के, हाँ, लेकिन आपको अभी रेमेडीज करनी होंगी तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी जो चार्ट है उस हिसाब से मुश्किल है। ओके, ठीक है। या चांसेस है, लेकिन चांसेस बनाना चाहेंगे तो बन जाएंगे। ओके, मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, क्या ठीक रहेगा मेरे लिए? जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट। उसके लिए वही है कि महादशा आपकी, अंतरदशा मुझे थोड़ा देखनी होगी, तो अब मैं प्रेडिक्शन दे पाऊंगी। हो सकता है आपके लिए ये वाला ईयर अच्छा नहीं हो, तो वो भी देखना पड़ता है ओके, हमें। यस ठीक है। यस जी। बाकी आप थोड़ा अपना हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिए। आप तो अपनी बर्थ प्लेस एनीथिंग, से दूर रहते हैं या वहीं आप रहते हैं? बर्थ प्लेस में रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपको फेवरेबल नहीं है, ओके, इसलिए भी आपको बहुत सारी सफरिंग्स करनी पड़ रही है एज अ प्रोफेशन करियर। दैट ठीक इज है, नॉट गुड फॉर यू। ठीक है। यस। मैम अगर कोई अपनी बर्थ प्लेस पर रहते हुए सफरिंग कर रहा है और उसको बर्थ प्लेस नहीं बदलना, क्योंकि वो उसकी बर्थ प्लेस है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बाय पेरेंट्स एंड फैमिलीज एंड कुछ भी, तो क्या उस कंडीशन में वो अपने बर्थ प्लेस बदले तब जाकर उसका आगे का सब कुछ सही होगा? नहीं, ऐसे में हम रेमेडीज करा देते हैं फिर, क्योंकि अच्छा, जनरल वे में कभी कभी ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं होता है कितनी पॉसिबल बार। नहीं है, ये तो और बहुत ही कितनी बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैरिज भी, जैसे ना जैसे कहते हैं हम कि उसी सोसाइटी में ही हो गई, कभी लव हम्म मैरिज हो जाती है या आसपास ही हो जाती है। जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली की दिल्ली में ही हो गई, सो आप बर्थ प्लेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, है ना। तो ओके ऐसे में फिर हम रेमेडी करा देते हैं, क्योंकि फिर आप कहाँ जा सकते हैं, उस जगह को हम्म छोड़कर नहीं जा पाएंगे, तो रेमेडी हो ये हो जाती है। सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा जिस घर में हम जब हमने पैदा हुए उस घर को छोड़कर हम घर चेंज कर लें, ये इतना हो नहीं सकता है, नहीं बाकी ऐसा, नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ये कंसीडर नहीं किया जाता, ये उसमें नहीं आता है। ओके या इसमें काउंट नहीं होता है आपको वो, मतलब प्लेस, मतलब एक तरह से सिटी ही चेंज करना होता है वो तो। ओके। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरे को कोई मेरा रेमेडी को रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग? डेट ऑफ बर्थ में यही है कि देखिए, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको रेमेडीज करनी होंगी, और तो उसके हिसाब से फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। और कुछ ओके, बैड योगास वगैरह भी मुझे थोड़ा दिख रहा है, तो जो आपको आगे जाके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। काफी क्रॉनिक लाइफ में मेजर अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो क्रॉनिक उसके लिए हेल्थ आपको किस रिलेटेड जी? कौन सी, मतलब किस पार्ट रिलेटेड? जैसे अब मैं, मेरे को जैसे ईएनटी का इशू है, मतलब किस रिलेटेड आप क्रॉनिक हेल्थ इशू बोल रहे हो? देखिए, वो तो मेरे को डीपली देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो भी मैंने मेन अभी आपका देखा है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ओके, अब जैसे भी ठीक। मैंने 4 नंबर बताया था, अगर आपने नोटिस किया जी हो तो मैंने एक अनडायग्नोज डिसीज भी बोली थी। आपकी डेस्टिनी 4 है ना, जी जी जी। तो पर मेरे अनडायग्नोज में साथ, कुछ भी हो सकता है, कोई मेजर इशू भी आ सकता है, कोई छोटा सा इशू भी आ सकता है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए, कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जो डायग्नोज ही नहीं हो पाई, और फिर जब बहुत लेटर स्टेज में वो डायग्नोज होगी, तो उसका मतलब उसकी स्टेज भी बहुत लेटर हो जाएगी। हम्म, तो इस तरीके ठीक का है, कोई इशू देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ठीक है। मैम यस। मैं अपना बताऊं क्वेश्चन? हाँ, बताइए। मैम डेट ऑफ बर्थ 1997 7th नवंबर। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई आपने? 7th नवंबर 1997। 7 नवंबर 1997। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये मैम मेरे बेटे की है, नाम क्या है? शिवांक।
एस इसको एच आगे आई जाके वी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके नाम में एसएच है, तो एसएच की साउंड अच्छी नहीं होती, हेल्थ इश्यूज देती है। एसएच से स्टार्ट है ना? जी। मैम मैं इसके एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि इसकी आजकल हम उसकी मैरिज के लिए गर्ल ढूंढ रहे हैं, तो हम्म, वो मतलब वो जो भी कोई गर्ल मिलती है अक्सर उसकी पत्रियां मैच नहीं होती, तो इसकी मैरिज का कब तक हो सकती है? डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी तो 8 है और अच्छा। इसका बेसिक नंबर तो 7 है, बाकी डेस्टिनी नंबर 8 है। अम, आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे, आपका बेटा अपनी मर्जी से शादी करेगा? नहीं, वो उसकी कोई मतलब लव मैरिज नहीं है, हम ही ढूंढ रहे हैं। पूछ कर देखिए। मैम एक बार रहा है उसका एक, बट अभी रिसेंटली कोई ऐसा नहीं है, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के ब्रेकअप साथ हो भी। गया है या अभी भी ध्यान है वहाँ? ये ब्रेकअप देखिए। हो गया है, ही सेड कि ब्रेकअप हो गया है और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उसमें। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं लव मैरिज दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा। जी। हो सकता है कुछ कि कहीं कोई दूसरा कनेक्शन बनने वाला हो। बाकी तो जैसे मैंने भी बताया कि फिर मुझे डीप स्टडी करके बताना होगा, क्योंकि टाइम हम्म ड्यूरेशन कैसा चल रहा है इस टाइम, है हम्म ना? हम्म हम्म वो भी हम्म। देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ही पता चल पाता है। क्योंकि वो बोलता है उसकी मतलब हमने 2-3 बार गर्ल्स से मीटिंग भी करी, तो वो हम्म बोलता है कि अच्छी है, अच्छी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक वाइब्रेशंस नहीं आती उसके साथ। जो भी गर्ल कोई देखता है कि मुझे कोई कनेक्शन नहीं महसूस हो रहा, तो मैं हम्म। कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा। रिलेशनशिप इश्यूज तो उसको आगे भी रहेंगे, मैरिज के बाद भी रह सकते हैं। हम्म। हम्म। और बहुत ज्यादा डीप थिंकर है ये, किसी की बात में घुस जाता है तो घुस ही जाता है, जब तक उसका मतलब कहते हैं ना कि जवाब नहीं मिलता, उसके पीछे डीप एनालिसिस करने की, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालने की आदत बहुत ज्यादा वो है तो ना? वो तो है, बहुत मतलब ज्यादा है, डीप थिंकर तो है ही। बहुत ज्यादा वो है। फायदा भी है उसका, नुकसान भी है। हाँ मतलब लिमिट क्रॉस हो जाती है कभी कभी, तो वो वाली बात हो जाती होगी। कह हम्म। सकते हैं। जी। वैसे हार्ड वर्क करने में इंटरेस्टेड रहता है, हार्ड वर्कर है। मैम अभी तक तो मेरे को और हार्ड वर्कर ये कहीं से भी नजर नहीं आता, मस्ती छानता है बस। ऑफिस उसको भेजते हैं उसके पापा के साथ, पर वो उतना हार्ड वर्क नहीं करता जितना कि उसके फादर चाहते हैं। वो खुद का बिजनेस है, तो अच्छा। वो तो यही कहते हैं कि वैसे उसको किताबी मतलब उसको अन अन मतलब अन बहुत सारी नॉलेज है उसको, जिसको हम्म। हमें पता भी नहीं है, वो नॉलेज है उसको। और अगर मन करे तो ये बहुत हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। लेकिन लाइफ में आगे उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और करने से ही वो लाइफ में जीत पाएगा। तो वो हार्ड वर्क वो सही उसमें करेगा, अपने मन से करेगा या उसको जबरदस्ती करवाया जाएगा? नहीं देखिए, वो सिचुएशन ही ऐसी आएंगी, उसको करना पड़ जाएगा।
लाइफ में जब देखिए स्ट्रगल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पर्सन अपने आप करता है। जैसे जिम्मेदारी आ जाती है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा हर्डल आ जाएगा या कुछ अननोन सा अनवांटेड होने वाला है, ऐसा नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें एहसास अपने आप होता है कि अब हमें करना चाहिए, और जिस दिन उसके मन में आ जाएगी तो फिर वो ऐसा करेगा, तो उसमें जैसे कहते हैं ना किसी चीज में घुस जाते हैं, घुसने की तो आदत है ही, है ना, फिर वो डीपली घुसेगा। क्योंकि अब वो कहते हैं कि अब मैं मैरिज कर लूंगा तो फिर मैं उसके बाद तो मैं मैरिज की लाइफ में बिजी हो जाऊंगा, तो अभी जो मेरे को कितनी एज है खुला इसकी? रहने एज हाँ, अभी 27 का नवंबर में होगा। 27 का। अच्छा, बेबी 28 इयर्स में कोई इंसिडेंट अकर होगा, एक इवेंट आएगा उसकी लाइफ में। इवेंट मतलब? इवेंट आप कह सकते हैं, देखिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अभी मैंने बहुत शॉर्ट प्रिडिक्शन ही कर रही हूँ इस टाइम, जो कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना प्रिडिक्शन करने में। अगर हम बहुत अच्छे से सही प्रिडिक्शन देते हैं तो है ना, तो उसमें हो सकता है मैरिज के लिए हो सकता है कि बिजनेस के लिए हो, मतलब कोई अच्छा या बुरा इवेंट। अभी जो उसका अभी उसका वो आएगा ना, उसका बर्थडे आएगा, उसके बाद से आपको देखने को मिल सकता है कि उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, मतलब हाँ। उसकी बर्थ डेट से पहले नवंबर से पहले ऐसा नहीं है कि उसका हम जो लड़कियां देख रहे हैं वो पक्का हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ, ऐसा लेकिन मैं कुछ अभी है? जैसे मैंने बोला ना, मैं उस प्रिडिक्शन लेवल से नहीं देख रही हूँ, उसके लिए मुझे कैलकुलेशन देखिए लगती है, उसमें टाइम लगता है। सो अगर वो मैं करके देखूंगी तब मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी कि मतलब कब तक शादी होने के चांसेस हैं, या कौन सा ईयर उसके लिए बेटर रहेगा, कौन सा टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, ये सारी। या फिर आपके पास कौन से रिश्ते आ रहे हैं, तो आपको जैसे ये भी हो जाता है कि भाई ये 2 रिश्ते हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें से किसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, सो फिर वो भी प्रिडिक्शन करी जा सकती है। ओके, क्योंकि देखिए लाइफ पार्टनर हम अपने आप भी चुन सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि जो हमें मिल रहा है फिर हमने उसको ओके कर दिया और बाद में हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसको रिलेशनशिप इश्यूज भी आफ्टर मैरिज हो सकते हैं। ये इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। ओके, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में थोड़ा रहेगा इस चीज को लेके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। वेलकम मैम। जी कमल कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। मैम अभी मैं जा सकती हूँ? आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? देखिए जल्दी ही होगी, कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक ही हो। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम, चलिए थैंक तो यू सो मच मैम। आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द क्लास, एंड गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।